नमस्कार दोस्तों, बायो सोल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रसव के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 तथ्यों पर विचार करेंगे कि गर्भधारण में या गर्भधारण के बाद प्रसव के तिथि की गणना कैसे की जाती है और शिशु गर्भ से बाहर किस प्रकार आता है, और तीसरा तथ्य यह है कि किस हार्मोन के द्वारा प्रसव प्रेरित होता है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या गर्भ धारण की अंतिम अवस्था में प्रसव के समय में डॉक्टर किस हार्मोन के द्वारा प्रसव को प्रेरित कराने का प्रयास करता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और इन तीनों तथ्यों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है कि प्रसव किसे कहते हैं। तो गर्भावस्था के बाद गर्भ या शिशु का माता के गर्भाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं। प्रसव या जन्म की तिथि की गणना गर्भावस्था के या गर्भधारण के 266 दिन या नियमित अंतिम मासिक चक्र के 280 दिनों पर की जाती है। सबसे पहला तथ्य मेरा ये था कि गर्भ धारण के बाद प्रसव की तिथि गणना कैसे की जाती है। तो आपने देखा कि गर्भधारण के बाद 266 दिन या नियमित अंतिम मासिक चक्र के 280 दिन बाद प्रसव की तिथि की गणना की जाती है। अब दूसरे तथ्य की बात करते हैं कि शिशु गर्भ से बाहर कैसे आता है। तो प्रसव ये जो पूरी प्रक्रिया है जटिल न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पर द्वारा प्रेरित होती है। यह टोटली हार्मोनल प्रतिक्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखते हैं कि प्रसव कैसे होता है, किस प्रकार शिशु गर्भ से बाहर आता है। इसमें जब गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है तो गर्भ के द्वारा और प्लेसेंटा, जिसे अपरा कहते हैं, इसके द्वारा माता के गर्भाशय में हल्का यानी मंद या धीमी गति से संकुचन प्रेरित होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये गर्भाशय में हल्का या मंद संकुचन उत्पन्न होना ही प्रसव होने का संकेत देता है। हम पहचान लेते हैं कि प्रसव का समय अब पूरा हो चुका है, ये गर्भाशय में संकुचन के द्वारा है। तो जैसे ही गर्भाशय में संकुचन प्रेरित हुआ, वैसे ही माता के पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। यह ऑक्सीटोसिन प्रसव में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। यही प्रसव को प्रेरित करता है। प्रसव प्रदान करने वाला यही हार्मोन होता है, नियामक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है तो गर्भाशय में जो मंद संकुचन हो रहा था, अब यह संकुचन जोरों से होने लगता है। यहां देखिए कि गर्भाशय में जो संकुचन हो रहा है और ऑक्सीटोसिन के बीच कैसा कोरिलेशन है कि ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से गर्भाशय में संकुचन हो रहा है। गर्भाशय में जैसे जैसे जोरों से संकुचन हो रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का स्राव भी बढ़ रहा है। तो ये इसके कारण यानी ऑक्सीटोसिन के स्राव के कारण ही जब अधिक से अधिक मात्रा में स्राव होने लगता है, इसी के प्रभाव से गर्भाशय में संकुचन भी तीव्र से तीव्रतर होते जाता है। अर्थात जो पहले मंद गति से संकुचन हो रहा था, उसमें धीरे धीरे तीव्रता आई और वो तीव्रतर होने लगता है। इसी तीव्रतर संकुचन से गर्भाशय मादा के जनन नाल द्वारा
गर्भ बाहर आ जाता है, इसी प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। तो आपने दूसरे तथ्य को देख लिया कि प्रसव कैसे होता है। अब तीसरा तथ्य यह है कि क्या प्रसव को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर किसी हार्मोन या के रूप में इंजेक्शन को देता है? हाँ, ऐसा होता है। डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को देता है। इसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कारण प्रसव की संभावनाएं नॉर्मली होने की बढ़ जाती हैं, अर्थात शिशु आसानी से गर्भ से बाहर आ जाता है। जब शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है, उसके कुछ ही समय बाद 25 से 30 मिनट के बाद गर्भाशय में एक बार जोरों से फिर से संकुचन होता है। अब इस संकुचन से प्लेसेंटा भी गर्भ से बाहर आ जाता है। इसको प्लेसेंटल बर्थ कहते हैं। यही प्रसव की प्रक्रियाएं हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रसव के बाद जब शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है तो अब उसका पोषण कैसे होगा। इसके लिए माता में दूध का निर्माण यानी मिल्क का फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम अगले वीडियो में देखेंगे।